मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। वेस्ट बंगाल, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, एगरा थाना, कौलसावता गांव। मेरा नाम चित्तरंजन। मैं वेस्ट बंगाल के हर देश की मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों को सबको बोलना चाहता हूँ, ये नारोद सारोद के लिए फिर इसी के लिए गुरुत्व तो नहीं है, गुरुत्व तो और कुछ है। 2011 साल से हमारी वेस्ट बंगाल में जितना थाना है, सारा थाना में आप छानबीन करने जाओगे तो टीएमसी ग्रुप का कोई बंदा का नाम में दूसरा अपोजिट पार्टी कोई कार्रवाई किया है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, इसमें जितना थाना में पुलिस बैठे हैं कोई पुलिस का कार्रवाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो जनसाधारण से वोट लेता है, लेकिन जनसाधारण के दुख बारी में कोई इसका मतलब नहीं है। ये अपना खुशी से मतलब है, अपना पैसा से मतलब है। वो वोट तो लेता है जीतने के लिए, कैसे भी करके, गुंडा मस्त नामी करके, किसी का घर में घुसा के पिटाई करना, ये सब उसका नेशा है। ये तो आज का नहीं है, जब ये कांग्रेस में रहता था, कांग्रेस से करके आता था, उसी टाइम से इसका नेशा है। और आप लोग सोच रहे हो, जनसाधारण सोच रहे हो जो कांग्रेस टीम ही अलग है, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो एक राजनीति का खेल है वो लोग का। कि वो जानता है जो कांग्रेस खत्म हो चुका है तो कांग्रेस से टीएमसी कांग्रेस निकालो, और ये टीएमसी कांग्रेस निकाल के हमने गुंडा में मस्तानी करके डरा के सबसे वोट लेकर हम कुर्सी में बैठ जाऊंगा और राजनीति करते रहूंगा। चलो छोड़ो इस बात के लिए, तो राजनीति की बात हो गई। लेकिन मैं ये कहूंगा, जो वेस्ट बंगाल में हर थाना में जितना पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, बड़ों से लेके छोटे बाबू तक, हवलदार से लेके एसआई तक जितना बैठे हैं, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, बहुत बड़ा गलती में बैठे हो और गलती कर रहे हो। लेकिन ये जनसाधारण छोड़ने वाला नहीं है, ये पुलिस प्रशासन को मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात है, ये नारोदा, सारोदा, रोजवेली, ये सब जो पैसा है ये जनसाधारण का पैसा है, इसमें कोई राजनीति का नहीं है, ये कोई राजनीति का नेता का नहीं है, कोई राजनीति का मेंबर का नहीं है, कोई राजनीति का एमएलए का नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का नहीं है, जनसाधारण का, गरीब का पैसा है। ये पैसा कोई नेता, एमएलए, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, ये पैसा जो हड़पाया इसका तो शास्ति होगा ही। लेकिन 2014 साल से जो सीबीआई इसी पैसा के लिए छानबीन कर रहा है, तो आज का डेट में सीबीआई इलेक्शन पहले गया तो टीएमसी मुख्यमंत्री प्रचार करा, जो इलेक्शन आ रहा है टीएमसी को हराने के लिए सीबीआई लग गई पकड़ने के लिए। अरे लग गया तो क्या हुआ? सीबीआई तो अपना चोर पकड़ रहा है, तेरे को तो नहीं पकड़ना है मुख्यमंत्री, तेरे को तो नहीं पकड़ रहा है ना। लेकिन सीबीआई तो जानता है, तू भी जानता है ये चोर कौन है। मुख्यमंत्री ममता ने पता है चोर कौन है, तो इनको ये भी पता था जे आज का डेट में इलेक्शन पहले सीबीआई हमारी नेतागण को पकड़ लेगा तो हम तो कुर्सी हमारा गया। तो ये पहले ही स्टार्टिंग हो गया था, इसका नींद हराम हो गया था, ना खाना ना सोना, सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन मैं कहने चाहूँगा, इलेक्शन जाने का बाद सीबीआई जो नारदा कांड में युक्त है वो छानबीन किया है, बिना अपराध से किसी को अपराधी सीआईबी पुलिस प्रशासन कोई कर नहीं सकता। कानून अपराधी है, इसीलिए तो
इसीलिए इसको आज पकड़ाया। और ये नहीं है, एक ही नहीं है, जो 15 का लिस्ट है, 15 का जो लिस्ट है वो सभी पकड़ा जाएगा। जिसमें पैसा भाग में नहीं है, नाम लिस्ट में है, इसको तो कोई कानून सजा दे नहीं सकता। लेकिन नाम लिस्ट में है कि और ही कोई है जो नाम लिस्ट में नहीं है, इसको भी कानून पकड़ते रहेगा। लेकिन मैं ये कहने चाह रहा हूँ, जो आज ममता दीदी और टीएमसी का नेता और बड़ा बड़ा आदमी टीएमसी का बोलने चाह रहा है, जो कोरोना में, ये कोरोना काल में सीबीआई वाहिनी को लेकर ये आदमी पकड़ना अभी ठीक नहीं हुआ, बहुत बड़ा गलत बात है। वो ममता दीदी अच्छा ही बोल रहे बात को, क्यों राजनीति अच्छा करके आ रहे हैं ना, तो इनको अच्छा से पता है। लेकिन ममता दीदी सीबीआई तो चलो मान लिया मैं आपका बात, सीबीआई तो 100 आदमी लेके आया, सीबीआई 100 आदमी लेके आया। वो तो 100 आदमी को लेके आया और चोर को पकड़ा का अंदर कर लिया सीबीआई के अंदर। वो तो रास्ते में मिছিল नहीं कर रहा है, झरना में बैठा नहीं है। ने ममता दीदी, तुमने क्यों हजारों हजार आदमी लेके झरना लगा दिया, पत्थरबाजी करने को माना शुरू कर दिया, लाठीचार्ज शुरू कर दिया, और तुम अंदर सीबीआई के अंदर बैठा है, वो लोग को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? तुम तो मुख्यमंत्री हो, तुम तो मुख्यमंत्री हो। चोर चोरी किया है, जनसाधारण का पैसा लिया है, जनसाधारण तुमको वोट देके जिताया, और इसी के पेट में चक्कू मारने जा रहे हो। शर्म नहीं है तुमको थोड़ा से? कौन से मुख्यमंत्री पद में खड़ा कर दिया? ये सब मूर्ख है, ये जनसाधारण सब मूर्ख है, मूर्ख। वो लोग कोई नहीं देख रहा है जनसाधारण, जो उसी का वजह से, ममता दीदी वजह से आज घर में परिवार उजड़ जा रहा है, सबको मारा के खत्म कर दे रहा है। तब इसका कोरोना काल नहीं था, इस टाइम कोरोना काल नहीं था। जो इलेक्शन में जीतते ही, घोषणा होते ही दुनिया कांड शुरू कर दिया, हजारों हजारों लाख लाख आदमी लगा के घर जला दिया, गुंडागिरी करके मस्तानी करके सबको मार दिया, घर से बाहर कर दिया। उस टाइम इसका कोरोना नहीं था। आज चोर को पकड़ा तो सीबीआई, कोरोना आ गई तुम्हारा पास। जो तुम्हारे पास कोरोना आ गई, तुम हजार हजार आदमी को लेकर धरना क्यों दे दिया? इसको छोड़ दो छोड़ दो। कानून तुम्हारी हाथ में है क्या? ये तुम्हारी पंचायत, ये तुम्हारा कानून, ये तुम्हारा प्रशासन, तुम अपना जेब में घर लो। जनसाधारण को पता हो गई। और मैं बोलूंगा, मैं तो एक नंबर बेईमान चिटिंगबाज है, एकदम डाकू है, चोर है। शर्म आना चाहिए तुमको। बांग्ला मामाटी मानुस कहते हो ना, थोड़ा सा शर्म नहीं है? और कैसे माँ हो, कैसे माँ हो तुम? नारी होकर किसी नारी का साथ बदतमीजी कर रहे हो। तुम नारी होकर किसी आदमी को बैठ के किसी घर में घुस के किसके लेडी का साथ बलात्कार कर रहे हो। तुम नारी हो? अरे तुम तो नारी का जात में एक कलंक के हो। तुमको तो पहले जेल होना चाहिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालत से मैजिस्ट्रेट जज साहब को अपील करूंगा, ये हमारी पश्चिम बंगाल में जितना 2011 से लेके, इससे भी पहले भी लेके, जो गुंडागिरी मस्तानी करके मर्डर किया, बहुत रेप कर दिया, बहुत खून खराब कर दिया, जो थाना में लिस्ट पड़ा है अभी इसका कार्रवाई नहीं हुआ, ये सब कुछ कार्रवाई होना चाहिए। ये लिस्ट सब थाना से निकालना चाहिए। अरे मैंने तो खुद किया हूँ 2016 में एगरा थाना में, मैं खुद रिपोर्टर हूँ, रिपोर्ट किया था, मैं खुद कार्रवाई किया था। आज तक पुलिस ने रिपोर्ट के छुपा के रखा है। तुम क्या सोच रहे हो पुलिस प्रशासन? हम इतना चूड़ी पहन के नहीं बैठा हूँ, हम भी कोर्ट अदालत में काम करता हूँ, कानून का बारे में हमको भी पता है, हम ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। 2016 में जिस टाइम हम कार्रवाई किए था, एगरा थाना में जो भी सर था,
वो कहीं भी हो इसको खींच के निकाल लूंगा। 2020 में भी किया था, जो लॉकडाउन क्षेत्र में जा नहीं पाया हूं तब भी मेरा कार्रवाई नहीं किया। तुम नेता दिखा रहे हो, तुम मंत्री दिखा रहे हो, तुम कानून दिखा रहे हो। अरे तुम जनसाधारण को बोलते क्या बोलते हो? अरे हम फ्री में राशन दिया हूं। अरे महीना में 5 किलो किसी को राशन दे दिया, जो लेने वाला हो तो मूर्ख है, इसको तो पता नहीं है। हैं? क्या खिलाया तुमने इसको? अरे तुम कहां से लाके दोगे? तुम्हारा औकात है? तुम्हारा हिम्मत है? मुख्यमंत्री पैदे बैठे हो, है औकात तुम्हारी? ये तो जनसाधारण को पता नहीं है। अरे जनसाधारण का पैसा से तो इसी को राशन दे रहे हो। जो जनसाधारण को ये बात नहीं पता लगे, तुम्हारे मुखोश खोल देगा। जो जनसाधारण के पीछे में पैसा खर्चा कर रहे हो, तुम घर से लाके दे रहे हो क्या? ये तो जनसाधारण का पैसा है। क्या बड़ी बड़ी बात करते हो? लेकिन मैं राज्यपाल से रिक्वेस्ट करूंगा, सीबीआई से रिक्वेस्ट करूंगा और अदालत की भी रिक्वेस्ट करूंगा। ये कोरोना, फ्रेश कोरोना वो तो है, वो चलेगा, लेकिन शारदा नारोदा और जो हमारी वेस्ट बंगाल में जितना घर जला गया है, जितना आदमी को मर्डर किया है, किसी का नुकसान किया है, ये सब विचार होना चाहिए और इसको छानबीन करके सब पकड़ाना चाहिए। और कौन कौन किया है, कौन पार्टी का है, चाहे बीजेपी का हो, सीपीएम पार्टी का हो, तृणमूल कांग्रेस का हो, नहीं तो कांग्रेस का हो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये सब मस्तान को पकड़ना। गुंडा बदमाश जो लुटारी हमारी पश्चिम बंगाल में बैठा है छुपा के, सबको निकालना है। दूध का दूध, पानी का पानी, सब आ जाएगी। ये करना जरूरी है। किसी मुख्यमंत्री का बात लेना नहीं है, इसका औकात नहीं है, इसका नेता का औकात नहीं है, इसका गुंडा का औकात नहीं है। जो चोरी किया है इसको साजा होगा। यहां नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में भेजो, उड़ीसा, उड़ीसा में होने तो क्यों? शारदा नारदा का उड़ीसा से भी बहुत बंदे का पैसा मर चुका है, उड़ीसा में देना चाहिए इसको। इसको उड़ीसा में दो, इसका राय विचार होगी। ना ममता बनर्जी जा पाएगा, ना इसके टीएमसी गुंडा जा पाएगा, ना इसका बदमाश लुटारी जा पाएगा। इसका विचार होगा। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं और सब जनसाधारण को, सब भाई बहन को सब बोल रहा हूं, ये ममता दीदी और टीएमसी पार्टी का बात में मत आओ, ये राजनीति का बात में मत आओ और किसी से किसी हिंसा मत करो। चोर को पकड़ना सबका अधिकार है और सब मिलके चोर को पकड़ो और इसको शास्ति दो। कानून दे नहीं पा रहा है, अदालत दे नहीं पा रहा है, इसको पकड़ा, गांव के अंदर ले आओ, घुसा के मारो, इसको बेधोड़ का मारो, इतना मारो जो दूसरा वाला करने का हिम्मत नहीं मिले इसको। मैं आवेदन करता हूं सीबीआई ऑफिसर को, मैं आवेदन करता हूं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को। जो वेस्ट बंगाल सुख शांति का देश हो, जो देश में हिंसा पवित्र नहीं हो, मारपीट खून खराबी नहीं हो, सब भाई भाई मिलकर रहे। ये संपत्ति, ये पैसा, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। ये तो हाथ की मैला है, आज आता है और काल चला जाता है।
लेकिन दुख की विषय ये है, हमारा हिंदू समाज, हमारे पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज है, ये हिंदू समाज बहुत दुख की बात है। ममता बनर्जी हिंदू कहकर सब हिंदू समाज के माँ बहन को बता रहे हैं जो हम यही हिंदू तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माता है, और वही पश्चिम बंगाल में वही माँ बहन को इज्जत लूटता है। बाहर देश गुंडा को लाकर रखा है और कर रहा है इसका राजनीति। नहीं है, इसका राजनीति नहीं है, इसका गुंडागिरी नहीं है। वो क्यों मुख्यमंत्री बैठ के नहीं पकड़ रहा है पुलिस देकर? पुलिस को चुप करके क्यों बैठा दिया? वो क्यों बैठाया? हमारा घर में कोई चोरी होता तो हम थाना चला जाते हैं, किसी का घर में कोई गलत कांड होता तो थाना चला जाता है, और वो देखता है जिसका पार्टी का नहीं है तो इसका कार्रवाई बंद कर दो। ये इसका राजनीति है। बहुत मिलेगा इसे, बहुत, इतना मिलेगा ये हर थाना में मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सीबीआई से रिक्वेस्ट करता हूं और अदालत को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सीबीआई का ऊपर अदालत हुक्म दे और 2011 से लेके हमारी वेस्ट बंगाल में हर थाना में छानबीन किया जाए, जो किसका नाम में कितना रिपोर्ट है, दरखास्त है, जो दरखास्त अभी तक कार्रवाई पुलिस नहीं किया है, इसको भी होना चाहिए। और नारदा शारदा जितना बंदा हो, से 15 हो 20 हो, से बीजेपी का हो, टीएमसी का हो, सीपीएम का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, सबको सजा होना चाहिए। ये वक्तव्य रख के मैं अपना वक्तव्य खत्म कर रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।